अब आ जाइए सेक्शन 128। 128 कह रहा है कि कम्युनिकेशन मेड ड्यूरिंग द मैरिज, नो पार्टी टू द मैरिज shall be compelled or bound to disclose any communication made during the marriage out of the word of the legal marriage. They shall not be compelled any communication made between the husband and the wife out of the wedlock of the marriage. Such privilege also protect communication even after the divorce. आफ्टर द डिवोर्स भी अगर कोई प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन हुई है हस्बैंड और वाइफ में, अगर दोनों का सपोज करिए कि डिवोर्स हो गया है, तो सच कम्युनिकेशन इज प्रोटेक्टेड until unless the communication is relating to each of them, उन दोनों से रिलेटेड ना हो, डिवोर्स का ही ना मामला हो। अगर कोई कम्युनिकेशन, अगर हस्बैंड ने आके किसी तीसरे आदमी की बात अपनी वाइफ को बताई है, तो सच कम्युनिकेशन इज प्रोटेक्टेड इवन आफ्टर मैरिज। क्लियर है बात? यस नो? जी भाई क्लियर है। जरा पढ़िए। Section 128 Communication during marriage. No person who is or has been married shall be compelled to disclose any communication made to him during the marriage by any person to whom he is or has been married, nor shall he be permitted to disclose any such communication unless the person who made it or his representative in interest consents, except in suits between married persons or proceedings in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other. ठीक है ना? चलिए अब बताते हैं। तो जनरल प्रिंसिपल समझ में आ गया। कोई भी कम्युनिकेशन जो भी मेड की गई है मैरिज के दौरान, वो जो है ड्यूरिंग द मैरिज डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। ठीक है ना? डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया कि वेदर द कम्युनिकेशन हैज बीन मेड ड्यूरिंग द मैरिज, वेदर इट इज प्रोटेक्टेड बियॉन्ड द मैरिज ऑल्सो इवन आफ्टर द डिवोर्स। तो कोर्ट ने कहा यस। लिखे केस एमसी वर्जिस, एमसी वर्जिस वर्सेस टीजे पूनम, एमसी वर्जिस वर्सेस टीजे पूनम। ठीक है? इन दिस केस कोर्ट हैज हेल्ड दैट वेयर वेयर communication is made during the course of the marriage are protected even after the dissolution of marriage, the dissolution of marriage, except the circumstances mentioned under section 128। जो यहाँ मेंशनड है उनमें प्रोटेक्टेड नहीं है। जब वो खुद ही उन्होंने सहमति प्रदान की हो, या खुद ही वो पार्टी टू द सूट्स हो, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, यहाँ प्रोटेक्टेड नहीं है, अदरवाइज प्रोटेक्टेड है। अच्छा एक बात बताइए, दूसरा सवाल मेरा एक ये आता है कि प्रायर टू द मैरिज, अगर प्रायर टू द मैरिज सपोज करिए लव मैरिज, शादी से पहले ही जो बहुत सी प्यार की बात हो गई, उन प्यारी प्यारी बातों में जो है वेदर ऐसी कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड है? नहीं भाई वो नहीं है। अच्छा वाली नहीं है? नहीं। अच्छा लॉ ने भी प्रोटेक्ट नहीं किया है, याद रखिएगा आप। सोच समझ के बात करनी है। हाँ, सोच समझ के आप समझ के चलिएगा आप। ठीक है? व्हाट आर इट्स एक्सेप्शंस? एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शन लिखिए, क्या क्या एक्सेप्शन है व्हेन द कम्युनिकेशन मेड ड्यूरिंग द मैरिज आर नॉट प्रोटेक्टेड। व्हेन द कम्युनिकेशन made during the marriage are not protected, what are these communication? वो कौन सी communication है जो protected नहीं है? नंबर वन लिखिए, acts apart from communication, acts apart from communication where either of the spouse can be testified upon a certain testimony or upon a certain facts on such point
इट इज अपार्ट फ्रॉम द कम्युनिकेशन मेड ड्यूरिंग द मैरिज। इसका एग्जाम्पल हम दे देते हैं, जल्दी से सुन लीजिए। एक हस्बैंड है, हस्बैंड हैज कमिटेड अ मर्डर ऑफ बी, ही हैज स्टेटेड ईच एंड एवरीथिंग टू हिज वाइफ। सारी चीज उसने जो है वाइफ को अपनी बता दिया कि उसने जो है बी का मर्डर किया है, और बी का मर्डर किया है, ये चाकू, इस चाकू से उसने मर्डर किया है, और बी का मर्डर करके आ रहा है, ही हैजंट, और जो है और कोई चीज नहीं। ठीक है। अब कोर्ट जो है वाइफ से पूछताछ करती है कि व्हाट अबाउट योर हस्बैंड, वो सब मना कर देती है, वो सब, शी हैज डिनाइड एवरीथिंग, शी हैजंट से एनीथिंग टू द पुलिस। पुलिस को वो कुछ नहीं बताती, वो कहती है नहीं, हस्बैंड ने हमारे नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो कोर्ट ने अब जो है पुलिस के ये सब होने के बाद जो है, शी हैज स्टेटेड वन थिंग टू द पुलिस, yes a certain spot has been found or blood stained clothes were weared by the husband। हस्बैंड के द्वारा ब्लड स्टेन क्लॉथ थे, हाँ, वो हल्की सी छींटे लगी हुई थी उनके कपड़ों पे। क्या ये कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड है? नहीं भाई, ये नहीं है। उसने कहा नहीं, दिस इज अपार्ट फ्रॉम द वेडलॉक, ये वेडलॉक से अपार्ट है, ये वेडलॉक के में नहीं आता। समझ रहे हैं? जो उसने कहा वो तो उसने कुछ भी नहीं बताया, वो तो उसका कंडक्ट बताया, उसके कंडक्ट में बताया कि उसके उसमें खून लगा हुआ था। ही हैजंट, शी हैजंट से एनीथिंग रिलेटिंग टू द फैक्ट्स। राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, कोर्ट ने कहा ऐसी कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड नहीं है जो कंडक्ट से रिलेटेड है। क्लियर है? जी भाई। एविडेंस बाय थर्ड पार्टी, एविडेंस बाय थर्ड पार्टी। अब जो है हस्बैंड और वाइफ दोनों बात कर रहे हैं मजे से, हा 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 हा, अरे मैंने तो 10,000 रुपये उसके मार लिए, अब मैं कहाँ दूंगा। वाइफ भी अपना मजे कर रही है, कहने लगे अरे 1,000 रुपये हमको भी दे दीजिएगा, हम भी अपना जो है कुछ खा लेंगे, अपना कुछ ले लेंगे। अब दोनों, अब ये पता ही नहीं था, पड़ोसन बराबर में कान लगाए सुन रही है। अब वो बराबर में सुन रही थी, उसने कहा, कहने लगे क्या है, ऐसी बात है, ऐसा नहीं होगा वाह, ये तो आपको देने पड़ेंगे। आप समझिएगा कि अब ये जो कम्युनिकेशन पूरी हुई वो सब चल रही थी, लेकिन वो जो थर्ड पार्टी ने सुना, वो उन्होंने जाके कोर्ट में कह दिया सर उनके पास तो पैसे हैं, और उन्होंने वहां से पैसे उनके लिए और वो चुराए, और जो है उन्होंने वैसा किया है, और सर बाय द पर्सन relating to the communication made during the course of the marriage are not protected under section 128 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्लियर है बात? जी भाई। एम्परर वर्सेस ढोंगी, एम्परर वर्सेस ढोंगी, डोंग्यू लिख लो, DONOGHUE, डोनोग्यू। क्लियर है? थर्ड, वेवर ऑफ द प्रिविलेज, waiver of the privilege where the parties to the suits, where the parties to the marriage itself or themselves are the parties to the suit, waiver of the privilege। क्लियर है बात? अभी हम पढ़ के आए सेक्शन के एक्सेप्शन में। क्लियर है? जी भाई। और जहां पर वेवर ऑफ द प्रिविलेज में एक और पार्ट लिख लीजिए, वेयर दे आर कंसेंटेड, और दे हैज, उन्होंने खुद ही कहा है, उन्होंने खुद ही कंसेंट दी कि आप इस बात को कर सकते हैं। और लास्ट, क्राइम और सूट बिटवीन द मैरिड पर्सन्स, क्राइम और सूट्स बिटवीन द मैरिड पर्सन्स। क्लियर है? नेक्स्ट, सेक्शन 129, आइए। Section 129, evidence as to affairs of state. No one shall be permitted. ठीक है, एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स कह रहा है कि अनपब्लिश डॉक्यूमेंट, जो स्टेट्स के अनपब्लिश डॉक्यूमेंट है, उनको किसी भी कोर्ट में किसी को भी नहीं दिया जाएगा, किसी को नहीं दिया जाएगा। दिस इज द प्रिविलेज, अनपब्लिश डॉक्यूमेंट ऑफ द ऑफिशियल स्टेट्स ऑफ स्टेट, दे शैल नॉट बी
published or given to any person without the permission of the officer. ऑफिसर की परमिशन के बिना नहीं दे सकते आप. दिस इज द प्रिविलेज. पढ़िए जरा. Section 129. Evidence as to affairs of state. No one shall be permitted to give any evidence derived from unpublished official records relating to any affairs of state except with the permission of the officer at the head of the department concerned, who shall give or withhold such permission as he thinks fit. No, no one shall be permitted to give the evidence derived from the unpublished document of the officer. नहीं दिया जाएगा, कोई एविडेंस नहीं दिया जाएगा रिलेटिंग टू द अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द ऑफिशियल्स एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द. ये एक्सेप्शन है. प्रिविलेज ये है कि कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाएगा रिलेटिंग टू द अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द ऑफिशियल सोलस पॉपुली एस Suprema सुप्रीम लेक्स. सोलस पॉपुली एस supreme lex. Welfare of the state is the highest duty. Welfare of the state is the highest duty. अच्छा, इसके प्रश्न में एक और सेक्शन है जो कहता है कि कोर्ट जब चाहे और कोई जो है डॉक्यूमेंट कोर्ट के द्वारा मंगाए गए डॉक्यूमेंट को रोकने का हक नहीं रखता. कहाँ लिखी है ये बात? भाई सेक्शन 168 136 सॉरी 165 165 है कि 4 है? प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट 165 है भाई. पढ़िए. प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट 165. Production of documents. A witness 1. A witness summoned to produce a document shall, if it is in possession or power, bring it to court, notwithstanding any objection which there may be to its production or to its admissibility, provided that the validity of any such objection shall be decided on by the court. समझ रहे हैं आप? यहाँ पर जो है ऐसी जो कह दिया था कि समझिएगा बात. यहाँ पर आप जो है 129 में कह रहे हैं कि कोई भी अनपब्लिश डॉक्यूमेंट जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का नहीं दिया जाएगा. कोई नो विटनेसेस शैल बी कंपेल्ड टू गिव द एविडेंस ऑफ एनी अनपब्लिश रिकॉर्ड ऑफ द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द ऑफिसर. लेकिन कोर्ट कह रही है कि कोर्ट कैन कंपेल एनी पर्सन or any witness who is in the possession of the document to produce such document before the court, and the court shall only be entitled to validate. खाली वैलिडेट कर सकती है ऐसे ऑब्जेक्शन को. अगर कोई ऑब्जेक्शन है उससे रिलेटेड कोर्ट के पास पावर है और किसी के पास पावर नहीं है. कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो करे. कोर्ट को लगता है कि ऑब्जेक्शन वैलिड है तो नहीं मंगाएगी, और उनको लगता है कि वैलिड नहीं है तो मंगाएगी. क्लियर है बात? ठीक है. ये एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी का एक एग्जांपल है. एग्जीक्यूटिव 129 और जुडिशरी 165. क्लियर है? नेक्स्ट, ऑफिशियल कम्युनिकेशन. Section Official 130. Section 130. Official communication. No public officer shall be compelled to disclose communication made to him in official confidence when he considers that the public interest would suffer by the disclosure. याद रखिएगा, पूछा जाता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन कौन से सेक्शन में, कौन से में है? 130. 130 में है. तो देखिए, कोई पब्लिक ऑफिसर हु हैज एनी such official communication, he shall not be compelled to disclose such communication. उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो ऐसी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करे if there is a possibility of suffering of public interest. अगर ऐसे डिस्क्लोजर से पब्लिक इंटरेस्ट सफर होगा तो ही शैल नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज सच कम्युनिकेशन. याद रखिएगा. क्लियर है ना? नेक्स्ट 131. Section 131. Information as to commission of offences. No magistrate or police officer shall be compelled to say when he got any information. कोई मजिस्ट्रेट, कोई पुलिस ऑफिसर कोई इंफॉर्मेशन कहाँ से उसको मिली वो नहीं बताएगा. उसको कोई कंपेल नहीं कर सकता कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है कहाँ से मिली है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाइए. बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. अकेला भी सेक्शन मेंस में आता है और साथ में मिलके तो आएगा ही. प्रिविलेज कम्युनिकेशन जब हम लिखेंगे तब तो लिखेंगे
लेकिन अकेला भी पूछा जाता है। पढ़िए, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, पढ़िए। Section 132. Professional communication. 1. No advocate shall at any time be permitted, unless with his client's express consent, to disclose any communication made to him in the course and for the purpose of his service, as such advocate by or on behalf of his client, or to state the contents or condition of any document with which he has become acquainted in the course, and for the purpose of his professional service, or to disclose any advice given by him to his client in the course and for the purpose of such service. याद रखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी एडवोकेट, नो एडवोकेट शैल बी कंपेल, नो एडवोकेट शैल बी परमिटेड। यहाँ कंपेल वर्ड नहीं, यहाँ प्रिविलेज की बात है, परमिटेड। नो एडवोकेट शैल बी permitted to disclose any communication made during the course of the professional communication between him and his client। जो भी कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द प्रोफेशनल कम्युनिकेशन उसमें और उसके क्लाइंट के बीच हुए, इट शैल नॉट बी परमिटेड टू डिस्क्लोज और गिव इन एनी प्रोसीडिंग्स। उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, परमिटेड नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट विद द, अंडरलाइन कीजिएगा, एक्सेप्ट विद द एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ द क्लाइंट, until and unless the client has not consented to disclose such communication, such communication shall not be disclosed। ऐसी कम्युनिकेशन डिस्क्लोज नहीं होगी। बट सच प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इज नॉट प्रोटेक्टेड इन टू सर्कमस्टांसिस में ऐसी जो कम्युनिकेशन है प्रोटेक्ट नहीं होगी, वेयर सच कम्युनिकेशन इज मेड टू कमिट इलीगल पर्पस। इलीगल पर्पस के लिए अगर ऐसी कोई कम्युनिकेशन होती है तो वो प्रोटेक्टेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये कहता है कि सर आई हैड आई आई हैव एन आइडिया एंड इन विच आई एम गोइंग टू कमिट अ फ्रॉड विद बी। मैं बी के साथ फ्रॉड करने जा रहा हूँ एंड बाय फ्रॉड आई एम गोइंग टू टेक सच प्रॉपर्टी। मैं ऐसी प्रॉपर्टी लेने जा रहा हूँ बी से। सर प्लीज प्रोटेक्ट मी, मुझे प्रोटेक्ट कर दीजिए और मुझे बचा लीजिए, एंड प्लीज डिफेंड मी, मुझे डिफेंड कर लीजिए। वेदर सच कम्युनिकेशन इज प्रोटेक्टेड? नहीं भाई, ये नहीं होगी। नहीं है, पढ़िए जरा। Provided that nothing in this section shall protect from disclosure of a any such communication made in furtherance of any illegal purpose। ठीक है, जी। किसी भी लीगल पर्पज के लिए इलिस्ट्रेशन भी पढ़िए। Illustration B. A client says to B, an advocate, I wish to obtain possession of property by the use of forced deed, on which I request you to sue. This communication, being a made in furtherance of criminal purpose, is not protected from disclosure। क्लियर है बात? जी भाई। ठीक है। अब आफ्टर, देखिए क्या हुआ कि आफ्टर द कम्युनिकेशन हैज बीन मेड, आफ्टर द प्रोसीडिंग हैज बीन स्टार्टेड, प्रोसीडिंग के स्टार्ट होने के बाद फिर वो कहता है कोई क्राइम और फ्रॉड करने की कोशिश करता है। कम्युनिकेशन हो गई, कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड है, पहले कोई ऑफेंस किया था उसके उसके लिए प्रोटेक्टेड है, लेकिन उसके आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन कुछ और करने की कोशिश कर रहा है, इट इज ऑल्सो नॉट प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट पढ़िए बी। Illustration B. Sorry, provided proviso B. Any fact observed by any advocate in the course of his service as such, showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of his service। हाँ, since the commencement of his service, since after the commencement of his service any fraud or crime has been committed, it is not protected। पढ़िए illustration सी। Illustration C. A being charged with embezzlement retains B, an advocate, to defend him. In the course of the proceeding, B observed that an entry has been made in A's account books charging A with the sum said to have been embezzled, which entry was not in the book at the commencement of his professional service. This being a fact observed by B in the course of his service, showing that a fraud has been committed since the commencement of the proceedings, it is not protected from disclosure।
समझ रहे हैं, उसके कमिटमेंट होने के बाद वो बुक में एंट्री कर रहे हैं, और बुक में एंट्री करने के बाद जब पता लगता है बैरिस्टर को, एडवोकेट को पता लगता है कि इट हैज बीन डन आफ्टर द कमिंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग, इट इज नॉट प्रोटेक्टेड। इज इट क्लियर टू यू? जी भाई। ठीक है। अगर कहें आपसे इलिस्ट्रेशन ए भी पढ़ लीजिए इसका। ए जो है पहले क्लॉज के ऊपर है, इलिस्ट्रेशन ए और बी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, पढ़िए। ये पढ़ लीजिए एक बार। Illustration A. A. A client says to B, an advocate, I have committed forgery and I wish you to defend me. As the defense of a man known to be guilty is not a criminal purpose, the communication is protected from disclosure. क्लियर है बात? जी भाई क्लियर है। ठीक है ना? क्लियर? जी भाई नेक्स्ट ठीक। 134। भाई 133 छोड़ देने। हम्म 134. Confidential communication with legal advisors. No हाँ, one shall be कोई कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन की है किसी लीगल एडवाइजर से, अब यहाँ पर जो है उस ऐसे पर्सन को जो कंपेल नहीं किया जा सकता डिस्क्लोज करने के लिए कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन। पढ़िए। No one shall be compelled to disclose to the court any confidential communication which has taken place between him and his legal advisor unless he offers himself as a witness, in which case he may be compelled to disclose any such communication as may appear to the court necessary to be known in order to explain any evidence which he has given, but no others. ठीक है ना? नेक्स्ट एंड द लास्ट सेक्शन इज 137। देखिए, अब यहाँ जो है सेक्शन 137 कहता है कि नो पर्सन शैल बी exempted from giving an answer to the questions on the ground that the answer will criminate such person upon the proceedings। कोई भी पर्सन खाली इस ग्राउंड पर किसी आंसर को देने के लिए जो है एग्जेम्प्ट नहीं होगा कि अगर मैं ऐसा आंसर दूंगा तो इट माइट बी पॉसिबिलिटी कि आई शैल बी क्रिमिनेटेड, मेरे ऊपर चार्जेस लगेंगे ऐसा आंसर देने पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। पढ़िए जरा Section 137। 137. Section 137. Witness not excused from answering on ground that answer will criminate. A witness shall not be excused from any answering any question as to any matter relevant to the matter in issue in any suit or in any civil or criminal proceeding upon the ground that the answer to such question will criminate or may tend directly or indirectly to criminate such witness, or that it will expose or tend directly or indirectly to expose such witness to a penalty for or forfeiture of any kind. ठीक है ना? अब अगर ऐसा कोई आंसर दिया है when the witnesses has been answer relating to any question which has been asked to such witnesses, then such witnesses अगर कोई ऐसा आंसर दिया है तो such witnesses shall not be liable to be criminate। ऐसे को क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा या उनके ऊपर चार्जेस नहीं लगाएंगे एक्सेप्ट ऑफ गिविंग द फॉल्स एविडेंस। फॉल्स एविडेंस के लग सकते हैं। प्रोविजो पढ़िए। Provided that no such answers which a witness shall be compelled to give shall subject him to any arrest or prosecution or be proved against him in any criminal proceeding except a prosecution for giving false evidence by such answers. ठीक है, जहां पर वो डर रहा था जब सेक्शन 37 का अगर क्लॉज 1 देखे तो क्लॉज 1 में उनको डर लग रहा था वो क्रिमिनेट होंगे, वो नहीं देंगे, कोई आंसर नहीं देंगे, लेकिन ऐसा आंसर देने के बाद उनको जो है प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट गिविंग द फॉल्स एविडेंस। अगर फॉल्स एविडेंस है तो फॉल्स एविडेंस के लिए चार्ज किया जाएगा। समझे? सेक्शन 379 बीएनएसएस और सेक्शन 383 बीएनएसएस में समरी प्रोसीडिंग में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। समझे आप? क्लियर है? तो थैंक यू सो मच। आज का बहुत लॉन्ग सेशन रहा हमारा। आई होप टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम आपको जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मंडे। मंडे हम कंप्लीट पढ़ेंगे।